लग्जरी हाउसिंग को इतना सस्ता शब्द बना के रख दिया है गुड़गांव में कि कोई भी प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो 5 एकड़ में आ जाए, चाहे वो 7 एकड़ में आ जाए या 10 एकड़ में आ जाए, हर कोई अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स बोलने लग जाता है। बट अल्ट्रा लग्जरी एक्चुअली होता क्या है? इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अगर 5 एकड़ में कोई एक टावर ले आए जिसमें सिर्फ 200 अपार्टमेंट हो, वो अल्ट्रा लग्जरी के एक पैरामीटर को टिक करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अगर क्योंकि उसमें 200 अपार्टमेंट आ गए वो एक बिल्कुल लो डेंसिटी प्रोजेक्ट हो गया तो वो बिल्कुल अल्ट्रा लग्जरी हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने देखा DLF फेज़ 1, DLF फेज़ 2, DLF फेज़ 3, 4, 5, उसके बाद यूनिटेक की निर्वाणा कंट्री देखी, जो एक कंसोलिडेटेड बड़ी बड़ी टाउनशिप्स थी, उनको लग्जरी बोला जाता है। बेसिकली शुरुआत लग्जरी की वहीं से हुई क्योंकि वहाँ पे जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपर ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया। स्कूल्स दिए अंदर, हॉस्पिटल्स दिए अंदर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस दिए अंदर, और उस पर्टिकुलर टाउनशिप में चाहे वो 100 एकड़ की थी, चाहे वो 150 एकड़ की थी, उसमें अलग अलग सोसाइटीज़ बनाई, चाहे 10 एकड़ की, 15 एकड़ की, 20 एकड़ की, उसके अंदर इनबिल्ट फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ दी। बट उस सोसाइटी से जब आप बाहर आते हैं तो डेवलपर की पूरी टाउनशिप है, तो आपको लगता है कि हाँ, सब कुछ सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है और सेम ही डेवलपर ने बनाया है तो काफ़ी एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ से लग्जरी की डेफिनेशन शुरू हुई। उसके बाद क्योंकि ज़मीनें काफ़ी महंगी हो गई गुड़गांव में, तो डेवलपर 10-12 एकड़ के प्रोजेक्ट्स लेके आने लग गए और उस 10-12 एकड़ में ही डेवलपर्स ने अल्ट्रा लग्जरी का नाम अपने फ्लैट्स को, अपने अपार्टमेंट्स को देना शुरू कर दिया। और पैरामीटर्स ये देने शुरू कर दिए कि हमारा क्लब हाउस बहुत लग्जरी होगा, हमारी लो डेंसिटी है, हमारे फ्लैट के अंदर स्पेसिफिकेशंस इतनी ज़्यादा बढ़िया होंगी जिसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपके कुछ पैरामीटर्स लग्जरी के टिक हो जाते हैं। बट उसके बियॉन्ड भी एक फुल प्रूफ टाउनशिप जिसमें सारी एक्टिविटीज़ हो, जिसकी रोड बरसात के बाद चमक जाए। ऐसा नहीं है कि आप गोल्फ कोर्स रोड से बाहर निकलो और आपने कैमिलियास के बाहर तो निकल गया, बट कैमिलियास से बाहर निकलने के बाद आपको सेक्टर 56 की रोड हो गई जो कि टूटी हुई है। ऐसा नहीं है। आप अगर कैमिलियास से बाहर निकलते हो, मैग्नोलिया से बाहर निकलते हो या एरालिया से बाहर निकलते हो, तो आपको एक इकोसिस्टम दिखता है DLF का, जिसमें आपको ग्रीनरी दिखती है, जिसमें आपको वेल बिल्ड रोड्स दिखती हैं, जिसमें आपको गोल्फ कोर्स दिखता है, स्कूल्स दिखते हैं, हॉस्पिटल्स दिखते हैं। इसलिए उसको लग्जरी बोला जाता है क्योंकि सारे पैरामीटर्स वहाँ पे टिक हो जाते हैं। ऐसे नहीं 100 करोड़ का फ्लैट बिक जाता वहाँ पे, 110 करोड़ रुपए का फ्लैट बिक जाता। सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द सोसाइटी, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द amenities and facilities that the developer is providing inside the society, it is also the external environment which plays a very crucial role. तो आज इसी तरीके की एक टाउनशिप को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत समय के बाद गुड़गांव में दोबारा से आ रही है। इससे पहले हमें 3 महीने 4 महीने पहले DLF की एक टाउनशिप देखने को मिली जिसको हम फेज 6 बोलते हैं। 76 और 77 में DLF के पास भी वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 125 एकड़ का लैंड बैंक है, इसीलिए बहुत सक्सेसफुली प्रोडक्ट बहुत अच्छे से सेल आउट हुआ। बिकॉज मैच्योर इन्वेस्टर्स को पता है व्हाट इट मीन्स टू बी इन द टाउनशिप रादर देन ओनली इन द सोसाइटी। इसीलिए परिवाना साउथ वॉज अ बिग हिट। उसके बाद परिवाना वेस्ट आया 4 दिन पहले। आई डोंट नो आप कब ये वीडियो देख रहे होंगे, बट मई के महीने में परिवाना वेस्ट आया, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से बिका। बिकॉज लोगों को पता है कि इस कंप्लीट कंसोलिडेटेड टाउनशिप में DLF एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएगा जिसमें हर चीज़ दी जाएगी, चाहे वो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, कमर्शियल्स हो, मॉल्स हो, एवरी सिंगल थिंग विल बी देयर। तो इसीलिए बहुत अच्छी सेल हुई। इसी तरीके की एक और टाउनशिप आ रही है और वो भी एक लिस्टेड डेवलपर की है। मैं बात कर रहा हूँ सिग्नेचर ग्लोबल की, जो कि लेके आ रहे हैं अपनी एक कंसोलिडेटेड टाउनशिप जो कि होगी अप्रॉक्सीमेटली 125 एकड़ की, और ये है सेक्टर 71 में। सेक्टर 71 अपने आप में एक बहुत स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड सेक्टर है, बहुत क्लोज बाय है। ये CPR से बहुत क्लोज बाय है, ये सोना रोड से, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे और सदर्न पेरीफेरी रोड का मेन सेक्टर है। बहुत अच्छी लोकेशन है, मेन रोड का लैंड पार्सल है। यहाँ पे
7 फेजेस में डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। फिलहाल सिग्नेचर ग्लोबल अपना पहला फेज लेके आने वाला है बहुत जल्दी, जो कि होगा 22.5 एकड़्स में। इस फेज में भी पहले एक सब फेज आएगा जो कि होगा 16 एकड़्स का। अब 16 एकड़्स में आपको इसमें देखने को मिलेंगे सिर्फ 7 टावर्स और होंगे इसमें अप्रॉक्सीमेटली 600 अपार्टमेंट्स। तो अगर आपको 600 to 700 अपार्टमेंट्स एक 16 एकड़ की टाउनशिप में देखने को मिलेंगे तो पहले तो ये थोड़ा सा लो डेंस हो गया कंपैरेटिवली, बाकी प्रोजेक्ट्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो डेंस हो गया। कंसोलिडेटेड टाउनशिप्स में हमेशा लो डेंस प्रोडक्ट इसीलिए आपको देखने को मिलता है बिकॉज वहाँ पे लाइसेंसेस बहुत सारे होते हैं। स्कूल्स का लाइसेंस होते हैं, हॉस्पिटल्स के लाइसेंस होते हैं, कमर्शियल्स के लाइसेंस होते हैं, टीओडी स्कीम लाइसेंस होते हैं। तो इसीलिए वो स्कैटर हो जाता है और वो पूरी टाउनशिप में अलग अलग सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए सोसाइटी जो है वो लो डेंस बनती है। तो 16 एकड़ में 700 अपार्टमेंट या 600 अपार्टमेंट आने की उम्मीद है। बहुत बढ़िया लग्जरी का एक पैरामीटर है जो टिक हो जाता है। दूसरा कंसोलिडेटेड टाउनशिप का एक लग्जरी पैरामीटर है जो टिक हो जाता है। इसमें 9 वोल कॉरिडोर्स बनेगा, स्कूल्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, स्काई डेक्स होंगे, 50 से ज़्यादा स्विमिंग पूल होंगे, 20 से ज़्यादा इसमें आपको क्लब हाउसेस देखने को मिलेंगे। तो ये अपने आप में एक अलग से इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें आ क्या रहा है बेसिकली, फ़िलहाल जो 16 एकड़ का लैंड पैच सिग्नेचर लॉन्च करेगा उसमें 3.5 बेडरूम प्लस यूटिलिटी और 4.5 बेडरूम प्लस यूटिलिटी की अकोमोडेशन लेके आएंगे और इसमें रहेंगे 5 टावर्स जो डेडिकेटेड होंगे 3.5 बेडरूम को और 2 टावर्स डेडिकेट होंगे 4.5 बेडरूम को। 4.5 बेडरूम के जो टावर्स होंगे उसमें 2 to 4 अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि एक फ्लोर पे आपको सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। साइजेस होंगे 4.5 बेडरूम के अप्रॉक्सीमेटली 3870 स्क्वायर फीट और 3.5 बेडरूम के जो टावर्स होंगे वो 3 to 4 होंगे। जैसे आजकल टावर्स की प्लेसमेंट रखी जा रही है कि 2 विंग यूनिट होते हैं, एक नोज यूनिट होता है, तो इसी प्रकार से 3.5 बेडरूम के 3 to 4 अपार्टमेंट्स आने की उम्मीद है। ओपन एरिया होगा अप्रॉक्सीमेटली 91%। तो लग्जरी के एक और पैरामीटर को टिक कर दिया। बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्लब हाउस बनेगा जिसमें हीटेड स्विमिंग पूल्स होंगे, टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल होंगे। बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्लब हाउस बनेगा जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल होंगे, सारी एक्टिविटीज़ जिम्नेजियम से लेके स्क्वॉश कोर्ट तक और बच्चों के लिए क्रेच से लेके डांसिंग रूम्स तक एवरीथिंग विल बी देयर। और वैसे भी अगर आप सोसाइटी से भी बाहर जाएंगे तो एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हुआ मिलेगा आपको कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा और सब कुछ डेवलप्ड बाय अ डेवलपर। तो डेवलपर जब अपनी पूरी एक कंसोलिडेटेड टाउनशिप बनाता है तो उसको लग्जरी से लग्जरी बनाने की पूरी कोशिश करता है। सेक्टर 71 को देखते हुए प्राइस बहुत अट्रैक्टिव आने की उम्मीद है। They are targeting a price of 17,500 rupees to 18,000 rupees per square feet, which would include each and everything। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड बाय है बिकॉज आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेस वे 20,000 प्लस लॉन्चेस आ रहे हैं। ऑल्दो वहाँ पे रीसेल अभी 16-17 में ही चल रही है, बट न्यू लॉन्चेस जिसमें पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं वो 20 प्लस आ रहे हैं। तो 18,000 का जो प्राइस है एक टाउनशिप के अंदर सेक्टर 71 के अंदर अमेरिकन एक्सप्रेस के बिल्कुल पास, एयर इंडिया के ऑफिस के बिल्कुल पास, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया प्राइस है। वहाँ पे अगर हम वहाँ पे भी रीसेल की बात करें तो टाटा प्रेमांती की बात करें या M3M स्काईवॉक की बात करें, मैं 2 प्रोजेक्ट्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 2 प्रोजेक्ट्स ही मेन रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि सिग्नेचर भी मेन रोड का प्रोजेक्ट्स है। तो दोनों ही प्रोजेक्ट्स में 16 से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की रीसेल चल रही है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और पेमेंट प्लान भी बहुत अट्रैक्टिव होगा। 4 साल का इसका टाइमलाइन रहेगा पोजेशन का, जिसमें हर साल आपको अप्रॉक्सीमेटली 25% की पेमेंट करनी पड़ेगी। फर्स्ट ट्रांसफ़र डेवलपर इसमें भी फ्री देगा, जैसे 37D प्रोडक्ट में आपको फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री देखने को मिली थी। स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो अपार्टमेंट रहेंगे फुली लोडेड प्रीमियम मॉड्यूलर किचन के साथ VRBF टेक्नोलॉजी, इनबिल्ट एसीज, फुल सैनिटरी फिटिंग्स। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि 4.5 बेडरूम के टावर में आपको 2 प्राइवेट एलिवेटर्स मिलेंगे जो कि आपके
लिविंग एरिया में ओपन होंगे और इसके अलावा 6 एलिवेटर्स अलग से होंगे। सेम इज़ द केस विद 3.5 बेडरूम, वहाँ पे भी आपको 7 एलिवेटर्स देखने को मिलेंगे विच विल बी कॉमन। तो प्रोजेक्ट बहुत शानदार है, प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा जान है। आई थिंक इट विल बी एपिटोम ऑफ लग्जरी, जिस तरीके से डेवलपर का थॉट प्रोसेस है और जितनी बड़ी लैंड पार्सल इनके पास है, और कैपिटल अप्रिसिएशन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें आने वाले टाइम में, आने वाले क्वार्टर्स में आपको बैक टू बैक लॉन्चेस देखने को मिलेंगे, 7 से 8 लॉन्चेस देखने को मिलेंगे, और हर लॉन्च पिछले लॉन्च से 2 से ढाई हज़ार रुपये एक्सपेंसिव आएगा। तो आपका पहला किया हुआ इन्वेस्टमेंट इस टाउनशिप में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ गलत बोला गया हो वो भी लिखना, अगर कुछ सही बोला गया हो मुझसे वो भी ज़रूर लिखना, बिकॉज़ आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँ। आज के लिए थैंक यू।